बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आम खबर शामिल करेंगे। आम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस मुतारिक हो गई है। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन किया। 2 दहशतगर्द हलाक, असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। अपडेट करें आपको, आम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस मुतारिक हो गई हैं। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान, आगा कीजिएगा। अहम ऑपरेशन किया गया है। जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बुनियादी तौर पर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, यानी कि फोर्सेज को इस इलाके के अंदर दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात मिली थी, जिनकी बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई। और इस कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्दों के हलाक होने के हवाले से ISPR ने बताया है। और बताया गया कि दहशतगर्द जो मारे गए हैं उनके कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। और इलाके में किसी भी मुमकिन दीगर दहशतगर्दों की मौजूदगी भी एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया जा रहा है। और इसके साथ ही मकामी आबादी की तरफ से भी इस कार्रवाई का खैर मकदम किया गया है। और ISPR ने यह बात भी वाज़ेह की है कि सिक्योरिटी फोर्सेज कौम के ताउन से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए पुरअज़्म है। जी सलमान अवान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजगोल में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन, 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 और 6 अप्रैल की दरमियानी शब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जबकि मारे गए दोनों दहशतगर्दों की शनाख्त असद और हसरत के नाम से कर ली गई है। बड़ी मिकदार में असलहा, एमुनेशन और दीगर बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। खतरनाक दहशतगर्द इलाके में न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों बल्कि शहरियों के मुख्तलिफ भी कार्रवाइयों में मुलविस दिखाई दिए हैं। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के ताउन से बलूचिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बनाएंगी। लकी मरवत में दहशतगर्दों की पुलिस गाड़ी पर फायरिंग से DSP गुल मोहम्मद खान और उनका गनमैन शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक DSP इलाके में गश्त पर थे। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। मुल्क दुश्मनों का एक और वार। लकी मरवत में पुलिस की गाड़ी पर दहशतगर्दों का हमला। DSP लकी मरवत गुल मोहम्मद और एक एहलकार शहीद। अफसोसनाक वाकया गुज़िश्ता रात खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में बंसीवाला चौक के करीब पेश आया। DSP गुल मोहम्मद रूटीन की गश्त पर थे कि इंडस हाईवे के करीब दहशतगर्दों ने गाड़ी को निशाना बनाया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। पुलिस ने चाय वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं, जबकि वाक़ये में मुलव्विस शरपसंदों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई है। जस्ते खाकी को सलामी दी गई। नमाज जनाजा में DPO लकी मरवत बनू, पुलिस और आर्मी के ऑफिसर्स ने शिरकत की। डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 8 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों, शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। दहशतगर्दों से असलहा, एमुनेशन और दीगर बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। मुल्क दुश्मनों के गिरद घेरा तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन दबंग। डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों, शहरियों की टारगेट किलिंग समेत मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। इनके कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। ISPR का कहना है कि मकामी आबादी की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई का खैर मकदम हुआ है। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। डेरा इस्माइल खान ऑपरेशन पर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ कहते हैं कि जवानों ने जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने लासवाल कुर्बानियाँ दी हैं। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करती है। भारत की दहशतगर्दी पूरी दुनिया में आश्कार हो गई है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ को लेकर भारतीय दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया है। राजनाथ ने पाकिस्तान में दरअंदाजी का एतराफ़ कर लिया। Kumar orchestrated the assassination. We have documentary, financial and forensic evidence of the involvement of the 2 Indian agents who masterminded these assassinations. भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन गया। राजनाथ सिंह ने रियासती दहशतगर्दी पर बरतानवी अखबार की रिपोर्ट की तस्दीक कर दी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई पर बरतानवी अखबार का पोस्टमार्टम। दी गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल करवाया। राजनाथ ने दी गार्जियन की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में रियासती दहशतगर्दी का एतराफ़ कर लिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा की तरफ से पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों को मारने का बयान दर हकीकत रियासती दहशतगर्दी का एतराफ़ है। कहा गया कि भारतीय वज़ीर दिफा की दल धमकियां दर हकीकत जराइम का एतराफ़ हैं। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा का भारत
बगदादी वज़ीर दफ़ा को मुंह तोड़ जवाब। ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया कि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, किसी भी मुहिम जोई पर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कहा कि याद रखें, भारत का कोई उधार नहीं छोड़ेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से लेगा पाकिस्तान। भारतीय हुक्काम को ख्वाजा आसिफ ने शटअप कॉल दे दी। वजीर दिफा ने कहा, भारत का कोई उधार नहीं छोड़ेंगे। याद रखें, आपका पायलट खैरात के तौर पर वापस किया था। भारत के साथ जो पहले हुआ था वही दोबारा होगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारतीय दहशतगर्दी की तारीख दुनिया के सामने है। मोदी ने गुजरात में मुसलमानों का खून बहाया। दहशतगर्दी की वजह से मोदी का अमरीकी वीजा मंसूख हुआ। भारतीय दहशतगर्दी अमरीका और कनाडा भी पहुंच चुकी है। ऐसे बयानात का मकसद सियासी फवायद हासिल करना है। दो टोक कहा कि भारतीय वजीर दिफा के बयान में कोई सदाकत नहीं। राजनाथ का बयान भारतीय अज़ाइम का आकाश है। दफ्तर खारजा ने भी भारतीय वज़ीर दिफा के बयान को एतराफ़ी जुर्म करार दे दिया। कहा कि आलमी बिरादरी भारत से हिसाब ले। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर दफ्तर खारजा का शदीद रद्द अमल। दफ्तर खारजा ने बयान दहशतगर्दी का एतराफ़ करार दिया। अपील की कि आलमी बरादरी भारत से जवाब मांगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने राजनाथ का बयान मुस्तरद करते हुए कहा, भारत की जानिब से सिविलियंस को मावरा अदालत हलाक करने के लिए तैयारी पर मिस्र रहना एतराफ़ जुर्म है। आलमी बरादरी पर लाजिम है कि वो भारत को इसके खिलौने और गैर कानूनी इक़दाम पर जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान किसी भी जाहिलियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान ने कहा, फरवरी 2019 में पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब ने भारत के अस्करी बालादस्ती के खोखले दावे को बेनकाब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर से सऊदी अरब रवाना हो गए। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर इक़्तिसादी उमूर भी उनके हमरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा उम्रे की अदायगी भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। सऊदी हुकाम से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी के उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म ने दासू हमले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। अत्तातार ने कहा कि वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट की रोशनी में चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। हमारी चाइनीज सिक्योरिटी है और हमारे हौसले भी बुलंद हैं, हम पुरअज़म हैं और किसी को अमन ख़राब नहीं करने देंगे। हमारी आर्म्ड फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सब जो हैं वो दहशत गर्दी के खात्मे पर कारबंद हैं और इस पे पूरी नीयत के साथ, पूरी लगन के साथ इस नासूर को जड़ से उखाड़ने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इंक्वायरी कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट भेजी उसमें वज़ीर आज़म साहब ने चंद अफसरान के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई करने का हुक्म दिया है और कहा गया है कि इन्होंने अपने फ़राइज़ में गफलत बरती, इनको अलर्ट होना चाहिए था। और ये मिसाल है कि आइंदा चाइनीज़ सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात हैं उनको मज़ीद संजीदगी से लिया जाएगा और उसमें किसी किस्म की कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी गैलप का हाल ही में सर्वे आया है और उसमें बिजनेस कॉन्फिडेंस लेवल में इंक्रीज के हवाले से बात की गई है। आए रोज कोई ना कोई रिपोर्ट ऐसी आती है जिसके अंदर इस बात के इशारे शामिल होते हैं, अंदिये शामिल होते हैं कि पाकिस्तान में आने वाले माह में, आने वाले सालों में महंगाई में भी कमी वाक़या होगी और इसके साथ साथ ग्रोथ में भी इजाफा होगा। खबर शामिल करेंगे। कहा जा रहा है बुशरा बीबी को जहर नहीं दिया गया, उनके टेस्ट शौकत खानम अस्पताल से कराए जाएं। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि जीते हुए उम्मीदवारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मजीद कहा कि हालात को 1971 की जानिब ले जाया जा रहा है। KP में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कराए गए। तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम पार्लियामान का हिस्सा है, अपना रोल एज अपोजिशन पार्टी अदा करना चाहते हैं। आप इसमें गैर आईनी और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ बंद कर ले। हमारे कैंडिडेट की मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में बदलने की मजीद कोशिश ना करें। आज खान साहब ने फैसला किया है सेनेट में हमारा अपोजिशन लीडर अली जफर साहब होंगे और सेनेट में हमारे पार्लिमानी लीडर ओन पपी साहब होंगे। इसके साथ साथ हम मुकाबला करेंगे इनके साथ, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये बात उठाएं कि इलेक्शन उस वक्त तक ना हो जब तक KPK के सेनेटर वापस ना आए हों। डॉक्टर साहब ने फिजिकल मुआयना किया। फिजिकल मुआयना से स्लो पॉइजनिंग का कोई असर नहीं पड़ता। स्लो पॉइजनिंग का आपको तब पता चल जाता है जब आप टेस्ट करते हैं, जब सारे टेस्ट करते हैं। और इसके लिए जो डॉक्टर है वो आएंगे, वो टेस्ट करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड है। इसलिए हमारा मुतालबा कि पहले टेस्ट हो और ये क्लियर हो, क्योंकि इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए और इस पर पॉलिटिक्स नहीं होने चाहिए। इद्दत निकाह केस में खावर मानिका के वकील रफजान अब्बासी गैर हाजिर रहे। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने सूरत हाल पर बरहमी का इज़हार किया। सवाल किया कि एक खातून को सजा आज क्यों नहीं ख़त्म हो सकती। केस की मज़ीद समाअत अब 9 अप्रैल को होगी। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की इद्दत निकाह सजा मुअत्तली का केस। वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी 7 वाली अदालत में मौजूद हैं।
लेकिन जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। ऐसा क्या हुआ कि रिजवान अब्बासी आज नहीं आ सकते? एक खातून की सजा आज क्यों खत्म नहीं हो सकती? रिजवान अब्बासी के मुआविन वकील का कहना था कि अगर रिजवान अब्बासी मौजूद नहीं है तो प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास तो मौजूद हैं। सेशन जज ने वकील रिजवान अब्बासी को अदालत में पेश होने की हिदायत कर दी। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 3 फरवरी को गैर शरई निकाह केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। PTI में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शहरियार आफरीदी पार्टी की क़यादत पर बरस पड़े। कहा कि PTI में कुछ मुनाफिक और आस्तीन के साथ मौजूद हैं। अब तक खामोश रहा, मुझे फटने पर मजबूर ना किया जाए। आज PTI की लीडरशिप को कह रहा हूँ, अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप है, मुनाफिक अंदर बैठे हैं। हम अभी तक खामोश हूँ, मुझे फटने पे मजबूर मत करे। ये किसी के बाप की पार्टी नहीं है। जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिनकी बाप बहनों की बेइज्जतियां हुई, और तुम अकेले बैठ के फैसले करोगे। आज मेरी फाइनल आपके लिए मैसेज है, वर्कर को उठाए, लॉयलिस्ट को उठाए। ऊपर पैराशूट से रिजेक्टेड है, जिन्होंने खाक के कमर में चुने घूमे, आप फिर उनको गले लगा रहे हैं। कुश्तिया में खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें हासिलपुर रोड पर बस और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। चिश्तिया में खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसमें हासिलपुर रोड पर बस और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया में पुलिस का अल्लाहवाला टाउन के करीब डाकुओं से फायरिंग का तबादला हुआ। एक डाकू शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकू ने फरार होने की कोशिश की तो मोटरसाइकिल समेत गंदे नाले में जा गिरा। मुश्तइल अवाम ने डाकू को पकड़कर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि SSP कोरंगी के मुताबिक जख्मी डाकू को इस वक्त तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची, सखर, शिकारपुर और घोटकी में अमन व अमान से महदूद सूरत हाल पर चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में अहम इजलास जारी है। इजलास में DG रेंजर सिंध, IG सिंध गुलाम नबी मेमन, सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन और दीगर शरीक हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और सीनियर जजेस को अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक अफसरान की ब्रीफिंग दी गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस का मकान पर छापा, गैर कानूनी हिरासत में ली गई खातून को बाजियाब करा लिया। मकान से 2 मर्दों और 5 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने फेसबुक पर नौकरी का झांसा देकर खातून को कामरान चौरंगी बुलवाया और धोखा देकर घर में कैद कर लिया। बाजियाब खातून के मुताबिक मुलजिमान की मुश्तबा हरकत देखकर घर जाने की जिद की तो इसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खातून ने मौका पाकर मोबाइल फ़ोन से पुलिस को इत्तला दे दी, जिस पर पुलिस की भारी नफरी मकान पर छापा मारने पहुंची। वाक़े से मुतालिक मज़ीद तहकीकात जारी है। कुजवाला में नौजवान ने मंगेतर के घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से लड़की की वालिदा जाँ बहक और बहन जख्मी हो गई। मुस्लिम फारूक की अपनी कज़न मरियम से 2 साल कबल मंगनी हुई थी। लड़की के घर वालों ने चंद रोज़ कबल मरियम का रिश्ता तोड़कर कहीं और तय कर दिया। ईद के 2 रोज़ बाद मरियम का निकाह होना था। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर दिया। खारिया में जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो गई। 13 बरस की तालिबा के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती की गई। पुलिस ने मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची को गूंगी बहरी है। निजी तालीमी इदारे में सिक्योरिटी गार्ड ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। खाना बना मौत का बहाना। सेवन शरीफ में 2 बच्चे जाँ बहक और 2 मौत के मुंह से लौट आए। वाक़या फूड पॉइजनिंग का नतीजा करार दिया जा रहा है। घर के खाने ने खाना खराब किया, लुक़्मे खाने वाले लुक़्मा अचल बने। वाक़या सहवन शरीफ के भट्टी मोहल्ला में पेश आया। मोहम्मद मेमन के बच्चों ने खाना खाया तो चारों की हालत खैर हो गई। बच्चों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। दौरान इलाज 8 साला खतीजा और 4 साला क़िरतुलैन इंतकाल कर गईं, जबकि 7 साला तबस्सुम और 9 साला अवेस की हालत खतरे से बाहर बताई गई। पुरसा के मुताबिक खाना खाने के बाद बच्चों के पेट में दर्द हुआ और उल्टियाँ शुरू हो गईं। वाक़े पर पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल है। गजा की सूरत हाल का जिक्र करें आपको, आप बताएं कि गजा में इसराइली बमबारी से 182 रोज़ में मज़ीद 54 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 33,091 फ़लस्तीनी शहीद और 75,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।